जिसको वो ब्रह्म अपने पास में बिठा ले, जे राखे रघुबीर ते उबरे तही काल मोह। जिसको परमात्मा रख ले उसके ऊपर कौन सा ग्रह और कौन सा किसी भी देवताओं का प्रकोप नहीं होगा। दैविक प्रकोप शून्य हो जाएगा। और तीसरा ताप है आध्यात्मिक ताप। तीसरे प्रकार का जो ताप है वो ताप है आध्यात्मिक ताप, कि आपके अंदर कभी भी आध्यात्मिक परेशानी भी नहीं आएगी। आध्यात्मिक परेशानी क्या होता है पता है? कि थोड़ा सा ध्यान करना लग गए और थोड़ा सा ध्यान लगने लग गया कि अपने आप को परम योगी समझने लग जाते हैं, अहंकार आ जाता है। थोड़ी सी भक्ति करने लग जाए तो अपने आप को जीव भक्त समझने लगा, और भक्तराज, हम तो भक्त नहीं भक्तराज है। और भक्तराज बनते बनते अनायास भक्तराज में ही नहीं रुकते, खुद अपने आप को भगवान तक मान लेते हैं। हम जो कह रहे हैं बस वही सत्य है और कुछ नहीं। तो कुछ काल के पश्चात हम स्वयं भगवान तक बनने लग जाते हैं। बस यही दूर करना है अपने जीवन से कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक ताप ना आए। सबसे कठिन ताप है ये आध्यात्मिक ताप, बाकी सबसे बचना कठिन है। और ये जो ताप है आध्यात्मिक ताप, इससे बचना बड़ा कठिन है। तभी तो जब स्वयं मेरे राम जी ने, क्योंकि यहाँ राम कथा भी नवापरायण भी हो रहे हैं, तो इससे रामायण को हल्का स्पर्श करते हैं थोड़ा थोड़ा भागवत के साथ। तो कहने का तात्पर्य, जब स्वयं प्रभु राम जी ने हनुमान जी की तारीफ किया, जब जानकी जी की खोज करके आए, तब कहा कि हे हनुमान, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तेरे समान उपकारी मेरा कोई नहीं है। सुंदरकांड में पढ़ते हुए कि तुम्हारे समान हे तात मेरा कोई उपकारी नहीं है। जैसे ही ये शब्द कहा और बड़े प्रेम से मेरे राम जी उठ के खड़े हो गए अपने शिला आसन से मेरे राम जी उठ के खड़े हो गए और कहा, हे हनुमान आओ, तुम्हारा तेरे से ऋण होना मेरे लिए बड़ा कठिन है, आओ गले लग जाओ। तो देखा तो गले जिसको लगाएंगे वो तो है ही नहीं सामने। बोले कहां है? तो देखा प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। देखा कि वो हनुमान जी तो प्रभु के चरणों में लेट रहे हैं। हनुमान ये क्या है? बोले प्रभु जी मैंने सुना है। बोले क्या? प्रभु आपकी माया जहां तहां सब जगह व्याप्त हो सकती है, लेकिन जो आपके चरणों में रहता है वहां माया आपकी व्याप्त नहीं होती है। बोले कैसे? तो कभी किसी मछुआरे को देखा होगा, सरोवर तालाब या समुद्र में मछुआरे को देखा होगा, मछली पकड़ने वाले को कैसे पकड़ता है? वो जाल लेता है हाथ में, नीचे भारी होता है, और जाल लेता है और उसकी डोरी को धीरे धीरे छोड़ता है और खूब घुमाता है। जाल को खूब घुमाता है, जोर जोर से घुमाता है और खूब जोर से छोड़ देता है। जाल छोड़ देता है, फिर धीरे धीरे उसको समेटता है और समेटता है और पकड़ के ले जाता है जाल में फंसा करके सभी मछलियों को। लेकिन एक बात कहूं, मछुआरा दूर दूर की सभी मछली को तो पकड़ ले जाता है, लेकिन जो मछली मछुआरे के पैर के पास रहता है उसको नहीं पकड़ पाता, क्योंकि जाल ऐसे कभी नहीं फेंका जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा के श्री चरणारविंद में जो अपना ठौर बना लेगा उसको कभी आध्यात्मिक ताप नहीं आएगा, कभी अहंकार नहीं आएगा कि मैं ऐसा हूं, मैं ज्ञानी हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं भक्त हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया। इस प्रकार का तनिक मात्र भी अहंता नहीं आएगा। इसलिए वह तापत
त्रय विनाशाय, तीनों तापों को जो विनाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को के चरणारविंद में कोटि कोटि उनके वयम शब्द का उपयोग इसलिए किया गया है कि वहां वयम शब्द दो के लिए होता है, और वयम शब्द जो उपयोग किया है ये इसलिए किया है कि वहां उनके युगल चरण है। मैं उनके दोनों चरणों को मैं शरण ग्रहण करता हूं। श्री कृष्णाय वयम्, परमात्मा के पावन चरण का मैं शरणागति लेता हूं। हे ईश्वर, अब हमें आपके अलावा हमारे जीवन में आपके अलावा अब हमारा और कोई रक्षक नहीं है। मेरो मन अनंत कहां सुख पाई है, जैसे उड़े जहाज को पक्षी लौट जहाज पर है। मेरो मन अनंत कहां। समुद्र के बीच में जब जहाज होता है, एक पक्षी बैठा रह गया, जहाज जा रहा था। समुद्र के बीच में जैसे ही वह जहाज पहुंचा तो पक्षी ने चाहा कि अब मैं उड़ के धरा पर जाऊं। वह उड़ता रहा लेकिन जगह कहीं नहीं मिला तो वापस जहाज पे लौट आया। तो समुद्र के पक्षी को जिस तरह से जहाज के अलावा कोई और स्थान नहीं मिलता है, बैठने को ठौर नहीं मिलता, इसी प्रकार से हे परमात्मा, अब मेरे जीवन में आपके अलावा कोई और ठौर नहीं है। अब और कोई ठौर नहीं है, इसलिए हे प्रभु, अब मैं और कहां जाऊं कहां तज सर। काको नाम पतित पावन जग, कही अति दीन प्यारे, हे रामा जाऊं कहां तज शरण। अब कहां तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेता हूं। ये भागवत का आपने प्रथम श्लोक और उसकी व्याख्या सुना। भागवत की अगर पूर्ण व्याख्या श्लोकबद्ध अगर किया जाए तो कहा जाता है बरसों लग जाएंगे, बरसों। इसी कारण हेतु सप्ताह के रूप में परीक्षित को जब कथा श्रवण कराया गया था ना, तो भोर से रात्रि पर्यंत होता था, गहन रात्रि तक निरंतर चलता रहता था भगवान की ये पावन कथा। इसलिए ये याद रखना, ये भगवान की पावन कथा है। हम कली काल के प्राणी ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। उस समय 7 दिन तक कथा सुनाया गया था, लेकिन कथा जो सुनाया गया उसको हम कहते तो है भगवत सप्ताह है जी, 7 दिन सुनना है। लेकिन हमने, अम्मा बोलो मत, देखे आगे, हमने 7 दिन ये कथा सुनना है। ये तो हम कहते भागवत सप्ताह सुनना है जी। लेकिन किसी को ये पता है कि सप्ताह जो आरंभ हुआ, सुखदेव जी ने जो परीक्षित को सुनाया था, वो सप्ताह कितनी देर का था? भोर प्रातः काल सूर्योदय से नित्य क्रिया कर्म करने के पश्चात विराजमान होकर के निरंतर ये कथा चलता रहता है। आज नहीं बैठ सकते, इतनी देर नहीं बैठ सकते, 15 घंटा 16 घंटा कथा नहीं सुन सकते, तो कम से कम 3-4 घंटे आराम से बैठ के
ज्यादा नहीं तो जितना थोड़ा से थोड़ा समय हमें मिल रहा है वो उतना 3-4 घंटे पूर्ण भाव प्रेम से तो हम कथा सुने, उतनी देर भी कथा नहीं सुने और फिर कहें कि प्रभु जी हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा वो नहीं हो रहा है। इतनी देर भी अगर हम कथा नहीं सुनते हैं और भाव से कथा अगर नहीं सुनते हैं तो एक बात बताओ ना, कैसे हमारा कल्याण होगा बताइए। और उस कथा के बीच में भी आजकल तो ऐसा टाइम आ गया है कि 2 घंटे कथा है तो 2 घंटे भजन कीर्तन चलते रहने दो, 1.5-2 घंटे ही कथा होता है। नाचना गाना खूब हो, गंभीर रूप में कथा सुनो, अपना उद्धार करो, ये नाचने गाने से परे रहो। भगवान की कथा नाचना गाना नहीं है, आनंद नृत्य होता है, हृदय से नृत्य है। नृत्य करो हृदय से। हाँ, फिर भी कभी कभार भजन चले तो ठीक है। जब उत्सव आएगा, चौथे दिवस से उत्सव आता है, उस चौथे दिवस से खूब नृत्य इत्यादि करो, भगवान की लीलाओं में प्रवेश करो। फिर भी बीच बीच में कभी कभार भजन आता है तो मन का भाव है थोड़ा उत्सव बनाओ, नृत्य गीत करो। किने से सुत मासीन मैं से सुत मासीन अभिवाद्य महामति कथा प्रीतरसा स्वाद कुशलो सोन को ब्रवीत। नैमिषारण्य में श्रीमान सुत जी से ऋषि मुनियों ने आकर के 88,000 का मतलब है असंख्य ऋषि मुनियों ने, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, वो दिव्य यज्ञ के पश्चात श्रीमान सुत जी के पास में पहुंचे और कहने लगे कि प्रभु की कोई ऐसी पावन पवित्र कथा आप हमें सुनाओ, भगवान की कोई ऐसी लीला आप हमें सुनाओ जिसके श्रवण करने मात्र से हमारा मन और चित्त सब आनंदित हो जाए, जिसमें ज्ञान की तो प्राप्ति हो, भक्ति भी हो, वैराग्य भी आ जाए। ऐसी भगवान की कोई पावन कथा आप हमें श्रवण कराएं। श्रीमान सुत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया। आप लोगों को वह पावन पवित्र दिव्य कथा का रसास्वादन करा रहा हूं, जिस कथा को श्रीमान परीक्षित जी ने सुखदेव जी से श्रवण किया था। जब कथा आरंभ होने लगा तो अमृत का कलश भर करके देवता लोग आए कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। समस्त देवता लोग आए। अब किसी के पास जाते हैं तो कुछ न कुछ लेके जाते हैं, खाली हाथ लेके जाते हैं। खाली हाथ किसी के पास जाओगे तो क्या होता है, अपना भाग्य उसको दे आओगे। और खासकर 4-5 स्थान तो ऐसे हैं जहां तो खाली हाथ जाना ही नहीं चाहिए। बोले कौन सा? अपनी बेटी के घर, जहां कन्या ब्याह कर रखा है, बेटी के घर खाली हाथ ना जाओ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो थोड़ा साग तोड़ ले जाओ। खाली हाथ नहीं, कन्या के घर खाली हाथ नहीं, बेटी के घर, भगवान के मंदिर में। आजकल लोगों ने बड़ा सुंदर तरीका बना लिया है, नहाएंगे धोएंगे, घर से हाथ झुलाते हुए जाएंगे और भगवान तुम्हारा ही लोटा, तुम्हारा ही पानी तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिया, हमने उपकार कर दिया तुम्हारे ऊपर में। ये ड्रामेबाजी क्यों करते हैं? किस लिए?
ऐसा कार्य क्यों करना? घर से कम एक पात्र लो, उसे मांजो, स्वच्छ करो, फिर उसमें पवित्र जल डालो, मिष्ठान डालो, दुग्ध डालो, अन्न डालो, लेकर के जाओ भगवान के चरणों में अर्पण करो। कि कुछ नहीं ले जा सकते तो जल का लोटा तो ले जा सकते हो। फल के बदले फल प्राप्त करो। कि कहीं मांगना नहीं चाहिए, मुंह से बोलना नहीं चाहिए। तो परमात्मा समझे आपको क्या चाहिए, तो वो जानते हैं सब कुछ, फिर भी फल ले गए कि मुझे कुछ फल चाहिए। जल अर्पण किया। घर से जाओगे लोटा भर करके, तो घर से जाते हुए एक एक कदम चलोगे तो एक एक यज्ञ का फल मिलेगा। बोले क्यों? तो घर से जब हम चलेंगे लोटे में जल लेके, एक दिन देख लेना, आज तक तो हाथ झुलाते हुए गए हो, तो आज आप हाथ में लोटा में जल भर करके लेके जाओ मंदिर, और जाकर के देखना कि जल लेकर के जाते हुए मन का भाव अलग होगा और झूलने वाले हाथ से अलग होगा। मन का भाव यही बदल जाता है। तो भगवान के मंदिर में जाते हुए हाथ झुलाते हुए नहीं जाना चाहिए। भगवान कहता है कि बड़ा अच्छा है, इसको तो सब कुछ दिया, लेकिन इसको ऐसे ही अच्छा लगता है। बोले जा भैया, तू ऐसे ही सुखी रहे। अगर जिसने ऐसे ही सुखी नहीं रहना है, वो कम से कम ऐसे मंदिर में मत जाओ हाथ झुलाते हुए। बेटी के घर, भगवान के मंदिर में, गुरु के स्थान पर कुछ नहीं तो एक पुष्प तोड़ के ले जाओ गुरु के पास। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के स्थान पर दूसरा, बहुत ही उत्तम बात कहा गया है कि जहां गौ माता हो तो गौशाले में कभी खाली हाथ ना जाओ। जैसे गौशाले में प्रवेश करते हो तो गैया आपकी तरफ मुंह करके कहती है, देखती है कि कुछ लेके आया होगा, कुछ तो खिलाएगा। तो एक छोटे से गुड़, आप गुड़ की दलिया ले जाओ, किलो 2 किलो गुड़ ले जाओ, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा तोड़ तोड़ के सभी गौओं को खिला दो। वो गौएं तृप्त होंगी, गौ माताएं प्रसन्न होती। तो गौशाले में भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और 5वां स्थान कौन सा है? मित्र के घर, दोस्त के घर खाली हाथ नहीं जाओ। सुदामा का इतना समय बीत गया कृष्ण के पास, वो इसलिए नहीं जा पा रहे थे कि मित्र को देने के लिए कुछ नहीं था, सुदामा लेने के लिए, देने के लिए जा रहे थे। तो ये 5 स्थान पे हाथ झुलाते हुए नहीं जाओ, नहीं तो अपना भाग्य दे आओगे। कुछ नहीं कहेंगे वो, लेकिन तुम्हारा भाग्य अनायास अपने आप ही आपका भाग्य उनको चला जाएगा। इसलिए इन स्थानों पर कभी भी खाली हाथ ना जाओ। और आजकल इन्हीं सभी स्थानों पर जाने लग गए, उल्टा इनसे लेने के लिए सोचने लगे, देने तो बात अलग है। हकीकत बात बता रहा हूं कि देवता गुण, अब संत भगवान है, सुखदेव जी महाराज है, अब उनके पास खाली हाथ कैसे जाएंगे? तो अमृत लेकर पहुंचे, श्रद्धा लेके नहीं, अमृत लेकर के। थोड़ा सा हल्का सा आवाज इसमें से कम कर दीजिए, ठीक। तो कहने का तात्पर्य क्या लेकर के पहुंचे? अमृत लेकर के ये पहुंचे। हल्का हल्का चला। तो इस प्रकार अमृत लेकर के पहुंचे और कहने लगे सुखदेव जी से कि हे महाराज, परीक्षित को मृत्यु का डर है, ये अमृत पिला दीजिए और इसके बदले कथा हमें सुनाइए, हम कथा सुनेंगे। मैं देवताओं का राजा हूं, मैं अमृत लेकर के आया हूं, ये अमृत पिला दो, कथा हमें सुनाओ। सुखदेव जी ने परीक्षित की तरफ देखा। परीक्षित कहने लगे, ये अमृत क्या करेगा? बोले आपको अमर कर देगा। बोले ठीक, और बोले आप कभी नहीं मरेंगे। बोले ठीक। किसको ये अमर करेगा? मुझको या मेरे शरीर को? ये अमर किसको कर सकता है? ये मुझको अमर कर सकता है या मेरे शरीर को अमर कर सकता है?
बोले आपके शरीर को। तो एक दिन सब सुख भोगने के पश्चात जब मैं चाहूंगा कि मेरा शरीर छूटे, क्या छूटेगा? बोले नहीं। तो इस अमृत का क्या करूंगा? बोले मुझे तो ये कथामृत चाहिए कि इस कथामृत को सुन करके इसका पुण्य प्रसाद बहुत है, इससे दिव्य ज्ञान बोध होगा। उस ज्ञान बोध के तहत उस ज्ञान बोध को अर्जन करके अपने जीवन को परिवर्तन करके प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा करके भगवत नाम स्मरण करते हुए भगवान के परम धाम को प्रभु में समा करके मैं प्रभु ही हो जाऊंगा। मुझे ये चाहिए कि प्रभु को पा करके प्रभु में समा के प्रभु हो जाऊंगा। इस अमृत का मैं क्या करूंगा? वह सुधा वह कथा, कहां ये अमृत सुधा, मतलब कहां ये अमृत है और कहां ये कथामृत? जाइए जाइए। नहीं, इन्होंने मना कर दिया परीक्षित ने। तो सुखदेव जी ने कहा सुन लिया देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से केवल कथा सुनने आते तो तुम्हें हम कथा सुनने देते, लेकिन तुम कथा को खरीदने बेचने के लिए आए हो। तुम कथा को खरीदने बेचने के लिए आए हो, इसलिए तुम कथा के लायक नहीं, कथा को सुनने के लिए बिल्कुल उसके काबिल नहीं। तुम चले जाओ। देवताओं को भेज दिया। इसलिए कथा को कभी भी खरीदना बेचना नहीं चाहिए। कि विप्रेर भागवती वार्ता, विप्रेर भागवती वार्ता, गे गे जने जने। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, करता कण लो बेना। धन की इच्छा से, पैसे के लालच में कथा करने लग गए। करता कण लो बेना। कथा सारस्त तो गता, कथा का सार तत्व इसलिए नष्ट हो गया है। कथा का सार तत्व नष्ट हो गया है। कथा के आयोजक ये समझते हैं हमने व्यास जी को खरीद लिया है 7 दिन के लिए, तो 7 दिन के लिए हमने व्यास जी को खरीद लिया है, तो ये तो हमने बुक किया है, हमारे द्वारा कथा हो रहा है, हमारी कथा हो रही है। वो भाई भगवान की कथा नहीं। जी शर्मा जी, हकीकत बात है कि हमारी कथा नहीं, ये कथा, ये भगवान की कथा नहीं, हमारी कथा हो रही है। तो जीवन में ये याद रखना चाहिए, कथा को कभी खरीदना बेचना नहीं चाहिए, मोल भाव नहीं करना चाहिए। सारी जिंदगी की कमाई को भी आप दे दोगे तो भी कथा के एक श्लोक की कीमत नहीं दे सकते। इसलिए कथा अमूल्य है, जो बेचा नहीं जा सकता। वो केवल एक चीज तो रखो जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। अब तो हवा भी बिकने लग गई। पानी तो बिक ही रहा था, अब हवा भी बिकने लग गया दिल्ली नगरी में। इसलिए ये याद रखना, कोई एक चीज हो जो नहीं बिके वो कथा है। यत फलं नास्ति तपसा, ना योगेन समाधिना। यत फलं नास्ति तपसा, ना योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। जो सतयुग में तपस्या से मिलता था फल, जो त्रेता में बड़े बड़े महायज्ञ से फल मिलता था, द्वापर में भोर से रात्रि तक अर्चना पूजा से जो फल मिलता था,
वो कलयुग में केवल प्रभु नाम से मिल जाता है। इसलिए भगवान की पावन कथा में भगवान का पवित्र नाम का स्मरण करते रहो और भगवान की कथा श्रवण करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य निरंतर भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का स्वरूप चलते रहने दीजिए। भगवान के नाम में महाकल्याण है, श्रीमान सूर्य जी कहते हैं कि एक बार इस कथा को श्री नारद जी ने बड़े भाव प्रेम से श्रवण किया। अब तो घोर आश्चर्य हुआ कि नारद जी ने इस कथा का श्रवण किया। नारद जी सप्ताह कथा का श्रवण कैसे कर सकते हैं जब वो एक जगह रुक ही नहीं सकते। एक जगह जब वो रुक ही नहीं सकते तो उन्होंने कथा का श्रवण कैसे किया? शाप मिला हुआ था, स्थिर नहीं रहने का। दक्ष प्रजापति जी के द्वारा तो उस कथा कैसे श्रवण किया? तो श्रीमान सूर्य जी कहते हैं कि भगवान की कथा में जितनी देर हम बैठते हैं, जितनी देर हम भगवान की कथा में बैठते हैं, वो समय हमारी मृत्यु के समय से परे हो जाता है। वो समय काल के लेखा में, चित्रगुप्त के लेखा में नहीं जाता है। इसलिए भगवान की कथा में आप जितना समय देते हैं और जितनी देर आप भगवान की कथा में बैठते हैं, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, उतना समय आपके जीवन का वास्तव में मनुष्य रूप में जन्म है। मनुष्य शरीर में आ जाने से मनुष्य नहीं है। मनुष्य आया किस लिए है? 84 लाख योनियों के पश्चात मानव तन मिला। ये मानव तन मिला किस लिए है? कि कॉल किया था कि मैं आपको याद करूंगा, याद रखूंगा। तो जितनी देर उसको हम याद करते हैं, जितनी देर हम उसको याद रखते हैं, उसका नाम जाप करते हैं, कथा में बैठते हैं, उतनी देर हमारा मन, चित्त, बुद्धि सब के सब शांत रहता है, सरल रहता है और भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं। तो हमारा पूरा शरीर एक तरह से स्थिर रहता है। तो उस समय ही हम मनुष्य रूप में जी रहे होते हैं। केवल उसी समय हमारा मानव जीवन जीने का है समय। बाकी समय तो कभी बैल बन के जीते हैं कि सुबह से शाम तक बोझा ढोते रहे, तो कभी गधा बन करके जीवन जीते हैं, तो कभी कौवा बन करके काव 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 करते रहते हैं, तो कभी कुकुर बन करके अपने घर की, परिवार की, बच्चों की रक्षा करने के लिए, चौकीदारी करने के लिए कुकुर बन जाते हैं। स्वामी भक्ति करते हैं, संसार में रक्षा करें, चौकीदारी करते हैं। अलग अलग योनियों का लक्षण शरीर में आ जाता है। मानव धर्म, मानव लक्षण यही है। मानव धर्म का वास्तविक सत्य पुरुषार्थ क्या है कि भगवान को जितनी देर हम याद करते हैं, बस वही मानव जीवन है। इसलिए निरंतर, फिर किसी ने कहा एक बात बताओ, भगवान को हम निरंतर यदि याद रखें तो भोजन कौन देगा? इस बात की पुष्टि हम बाद में करेंगे। एक कथा हम सुनाएंगे, अंत में पता चल जाए, या सुन ही लीजिए कि ऐसा हुआ कि एक जमींदार थे।
जमींदार बहुत बड़े, जमींदार के मकान के साथ में ही, जमींदार के भवन के साथ में ही एक मंदिर था। मंदिर में एक संत महापुरुष थे। प्रातः काल 4 बजता नहीं कि वह मजीरा बजाने लगते और सीताराम 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 करते रहने लग जाते जोर जोर से। तो जमींदार की नींद में बड़ी घड़ बजती और वह जमींदार आके कहने लगा, महाराज या तो आप इसको बंद करो, बोले क्यों बंद करूं? बोले मैं जमींदार हूं। बोले मेरा जमींदार वो है जो हर पल देता है। बोले वो देता है, सबको सब कुछ देता है? बोले हाँ। तो ठीक है, कल मैं संकल्प लेता हूं, कल वो मुझे कुछ खिला के दिखाए। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, वो खिला के दिखाए। यदि उसने मुझे खिला दिया तो मैं तुम्हारे चरणों का सेवक बन जाऊंगा, और नहीं खिला पाया तो ये तुम प्रातः काल जोर जोर से शोर मचाना बंद करोगे। बोले ठीक। अगले दिन क्या हुआ जी? जमींदार प्रातः काल उठा अंधेरे में, किसी को पता ना चले, और अंधेरे में जंगल की तरफ गया। जंगल में एक विशाल वट वृक्ष था, उसके ऊपर में चढ़ गया और घने झाड़ियों में एक उचित स्थान देख करके वहां पर मैं वृक्षों की झाड़ में ऊपर बैठ गया। अब देखता हूं कि कैसे मुझे कोई खिलाता है, उसका परमात्मा। यहां एक काम चला। समय बीतता गया, समय बीतता गया। थोड़े समय के बाद दोपहरी का समय आया। अब इसको बहुत जोर से भूख भी लगी, जिसने आज तक व्रत ना किया हो जमींदार। बहुत जोर से भूख लगी, बहुत जोर से प्यास लगा। क्या करें? सोचने लगे कि अब क्या करूं। फिर सोचने लगे नहीं, आज सांझ तक तो मैं यहां रहूंगा ही, मैं हिलूंगा नहीं। वहीं दोपहरी में क्या हुआ कि कुछ यात्रीगण जा रहे थे, तो वहीं से निकलते हुए उन्होंने देखा सघन वट वृक्ष का स्थान है, पास में ही जल है, तो चलो यहीं पे भोजन कर लिया जाए। भोजन जो बांध के लाए थे बड़े प्रेम से खोला, और वहां पर भोजन करने के लिए जैसे ही बैठे, उसी समय घोड़े की टापों की आवाज सुना जोर से। समझ गए डाकू आ रहा है, अरे हम सब का सब छीन लेगा, चलो भागो। भोजन को वहीं छोड़ के वो यात्रीगण भाग गए। डाकू आए, डकैत आए। डकैतों ने देखा भोजन की थाली लगी, पत्तल में भोजन लगा हुआ, सब कुछ तैयार है और बिल्कुल ताजा ताजा भोजन है। ये भोजन इस जंगल में कौन लाया, कहां से आया? बोले कोई यात्री छोड़ गए होंगे। तो उसमें से एक कहता है कि सरदार इस भोजन को नहीं खाना, हो सकता है हमें मारने के लिए, हो सकता है कि हमें मारने के लिए ये भोजन रख गया हो विष मिला करके। बोले बात तो ठीक है, आसपास कोई दिख नहीं रहा, ये कौन हो? बोलो महाराज मैं देखता हूं जरूर ये ऊपर वाले की करतूत है, जरूर सरदार ये ऊपर वाले की करतूत है, वो कहीं भी कुछ कर सकता है। उसमें से एक भगत सा था डाकू, वो कहने लगा ये जरूर ऊपर वाले की करतूत है, और बंदूक का मुंह भी ऊपर था। महाराज मुझे तो ये विष मिलाया हुआ भोजन मिलाने वाला ये कहीं अगर दिख जाए तो मैं यही गोली से मार दूं। और जो बंदूक ऊपर की तरफ उछाला तो ऊपर से उसने कहा ठहर जाओ। जमींदार बैठा, ठहर जाओ। बोले पकड़ के लाओ इसको। उसको उतारा गया। बताओ ये जो भोजन है इसमें जहर तूने मिलाया? बोले नहीं महाराज। सारी कथा सुना दिया कि महाराज कुछ यात्रीगण आए थे, उन्होंने आपके डर से वो भाग गए, इस प्रकार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जमींदार पुजारी जी वाली सारी बात बता दी राम भक्ति। बोले ठीक, तो ऐसा है हमें तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं, हम डकैत हैं, पहले भोजन करो। बोले नहीं महाराज हम भोजन नहीं करेंगे। मुंह बंद किया। बोले भोजन तो करना पड़ेगा, हम सबको भूख लगा है, भोजन में देखना चाहते हैं कि इसमें विष है या नहीं है, भोजन तो करना पड़ेगा। बोले नहीं महाराज, बोले हम भोजन नहीं करेंगे। बोले कैसे नहीं करोगे?
डाकुओं से कहा एक इसके हाथ पकड़ लो, एक इसके पांव पकड़ लो, और तीसरे को कहा इसके मुंह को खोलो, बहुत जोर से पूरा मुंह खोलो और जबरदस्ती इसके मुंह में ठूस दो, देखते हैं ये भोजन करता है नहीं करता। मुंह को खोला गया और जबरदस्ती उसके मुंह में भोजन डाल दिया। और फिर क्या हुआ? भोजन करने के बाद रुदन सा करने लगा। जब हकीकत बात आया तब सभी डाकुओं ने भी डकैती छोड़ दी उस दिन के बाद। और